बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस 9th की न्यू बुक मार्केट में आ चुकी है। सब बच्चे परचेज़ कर लें इसको। और इस न्यू बुक में टोटली सिलेबस चेंज है। आइए देखते हैं इसमें कितने यूनिट्स हैं जो आप इस साल पढ़ेंगे। जी तो बेटा, इसके कंटेंट्स में आप यूनिट्स की तादाद देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 5 यूनिट्स हैं इस साल 9th क्लास के लिए। तो फर्स्ट इसका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड है बाइनरी सिस्टम, नेटवर्क्स थर्ड वाला है, और फोर्थ वन है डाटा एंड प्राइवेसी, और फिफ्थ वन जो है वो है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। ठीक है, ये वो चैप्टर है जो इस साल आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। अगले पेज पर आएँ तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जिसमें हर यूनिट में पढ़े जाने वाले टॉपिक्स की डिटेल बताई गई है। जैसे फर्स्ट यूनिट में आप जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें 1.1 जो है वो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड में डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, और आफ्टर दैट डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस। और सबसे लास्ट वन जो इसका टॉपिक है इस यूनिट का वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। जी तो इसे आप इसके यूनिट 1 के नेक्स्ट पेज पर, फर्स्ट पेज पर भी देख सकते हैं। यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और ये वो डिटेल है जो इस पर आप इस चैप्टर में आप इसको जिससे अवेयरनेस हासिल करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद फ्लो चार्ट था, एल्गोरिथम था, टेस्ट डाटा है और वेरिफिकेशन है, एंड आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन एंड द करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, पहले के मुकाबले में बेटा इस न्यू बुक में यूनिट की डिटेल ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई गई है कि बच्चा जो है वो इस यूनिट से क्या क्या चीज़ें जो है वो उसको लर्न करने को मिलेंगी। So students, let's start our first topic and first lecture on new book. The first one unit is problem solving, and we will be start our first lesson on next page. जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप था, इसके बारे में जानेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले के हल के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। तो हमें उसे एक प्रॉपर चैनल से हल करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द डिफरेंट स्टेप इन दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसके मुताबिक हम किसी भी मसले को हल कर सकेंगे सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल किसी भी मसले के हल के लिए हमें उसको डिफ़ाइन ये करना है कि वो प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम की एक डेफिनेशन हमें जानना ज़रूरी है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। जी तो एक बेहतर जो प्रॉब्लम है जो कि अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन की जाए, उसमें किसी किस्म की अमेज़श या किसी किस्म की और चीज़ शामिल नहीं होती, वो प्योर किसी ख़ास चीज़ को ही डिनोमिनेट करता है। ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड, तमाम हालात वाज़े होते हैं। एंड इट इज़ अ क्लियर गोल, और ये एक बिल्कुल वाज़े मंजिल होती है जिसको कि अचीव करना होता है। इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसे समझना भी आसान होता है और उसको सॉल्व करना भी आसान है। मीन के अगर हमारा सिस्टम ख़राब है और वो किसी वजह से ऑन नहीं हो पा रहा, तो हमें सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो देन ही हम उसका सलूशन कर सकते हैं। आया कि उसके पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, ठीक है, आया कि उसके मदरबोर्ड में कोई इशू है, आया कि उसका रैम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसकी एक वेल डिफ़ाइंड प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम रियल कौन सा है। फिर उस प्रॉब्लम को हम टास्क रख के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। ठीक है, वही बात कि पहले हमें पता हो कि मसला है क्या,
इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइन, अगर मसले का प्रॉपर हमें मालूम नहीं है, उसकी नौयत क्या है मसले की, वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। तो फिर हमें उस मसले को हल करने के लिए भी एक तरीक़ाकार अपनाना है जो कि दर्ज झैल है। तो उसमें फ़र्स्ट वन क्या है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। तो हमें उसका बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करना है कि आया कि ये मसला क्या पहले था या इसमें कोई पहले कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आई। तो वी ट्राई टू नो दैट द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। जिस दौरान ये मसला हुआ हमें उस सारे सिनेरियो को अपनी नज़रों के सामने से गुजारना है, उसे समझना है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। हम उस हालत को अच्छे से उसकी निशानदही कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन। तो इससे हम एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। विल लुक लाइक हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। ठीक है। आफ्टर दैट यूज़ गैसेस, हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैस। ठीक है। हमें जो भी मुतलका मालूमात मिलेगी उससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये मसला इस वजह से हो सकता है। दीज गैसेस में बी द बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये डिपेंड करते हैं हम कितना जानते हैं अपने प्रीवियस यूजेज के बारे में। ठीक है। क्या आया इससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तब इसकी वजह क्या हुई थी। तो ड्रॉ पिक्चर, तो हम उसके एक डायग्राम निकालते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम का हमें पता नहीं है, वी कैन ड्रॉ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। तो हम नामालूम चीज़ों को उसमें से मालूम करते हैं। शो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो हम उसकी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कि आया इसमें वजह क्या हो सकती है। जैसा कि एक एग्जांपल है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई कि सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, तो आप उस पर एक गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आया पावर सप्लाई का मसला है। ठीक है। आया उसके मदरबोर्ड का इशू है, आया उसमें रैम में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी हार्ड डिस्क जो है उसमें किसी किस्म का डिफ़ेक्ट है। ठीक है। तो हम इन चीज़ों की एक तरतीब बना लेते हैं, जो इसके बेसिक जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं इसके CPU के, तो उसकी एक लिस्ट बना के हम अंदाज़ा करते हैं कि आया इसकी सप्लाई अगर ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या वो उसमें प्रॉब्लम है मदरबोर्ड में, अगर मदरबोर्ड भी ओके है फिर बढ़ते हैं हम रैम की तरफ, अगर रैम भी ओके है तो फिर हम बढ़ते हैं हार्ड डिस्क की तरफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से गुजर करके हम एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो एक और बात बेटा, ये जो साइड ब्लॉक्स हैं इसको भी आप अपनी नज़र से ज़रूर गुजारें। तो इसमें एक अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है जो दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिन्होंने E = mc² एक इक्वेशन ड्रा की थी कि एनर्जी जो है वो एक्चुअल किसी भी मैस के इक्वल है, और मैस जो है वो मैस एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उनकी इक्वेशन थी, जो फिज़िक्स में बच्चे पढ़ते हैं उसे ज़रूर जानते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे 1 घंटा मिले ज़मीन को बचाने के लिए, एक प्लैनेट को बचाने के लिए, तो मैं 59 मिनट्स इस चीज़ में सर्व कर दूंगा कि सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन करूंगा, उसको तलाश करूंगा। जी, तो 59 मिनट्स उस प्रॉब्लम की तलाश करने में गुजारूंगा और 1 मिनट में उस मसले को हल कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो ये एक साइड ब्लॉक है जिसमें ये बताया गया कि सबसे पहले आप मसले का हल तलाश करें, तो इससे वक्त की सेविंग भी है और आप एक सही जहद में भी चल सकते हैं अपने एप्रोप्रिएट सिस्टमेटिकली, जिसे आप कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट सिस्टमेटिकली टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो उसके बाद रिमेंबर पिक्चर स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, तो तस्वीर जो है वो अल्फाज से ज़्यादा अच्छे से बताती है। तो इसीलिए आप ड्रॉ पिक्चर वाला सीन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि आप कैसे किसी भी मसले को हल कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप एक पिक्चर या डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। जी, तो बेटा यहाँ पर एक डायग्राम बनाई गई है और इसमें ऊपर 3 हॉर्सेस हैं जो कि 30 के इक्वल हैं। ठीक है।
और यहाँ पर सेकंड में बताया एक हॉर्स है और दो कुछ साइंस हैं, उनको मिलाए तो वो 18 के हैं। तो वो कहता है अगर ये आपके पास नॉलेज है तो आप ये बताएं कि इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हॉर्स 3 हैं और इक्वल टू 30 है तो अल्टीमेट 1 हॉर्स इज इक्वल टू 10, देन 3 हॉर्स इज इक्वल टू 30। अब वन हॉर्स है और 2 साइन है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास आता है 18। अगर हॉर्स 10 का है तो ये दोनों अल्टीमेट 4 के होंगे, देन 18 आएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग 8 थे, तो ये दो चीज़ें हैं, तो अल्टीमेट हमारे पास ये 4 डिजिट इनकी वैल्यू होगी, तो 18 आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये 4 है तो 4 में से ये माइनस करने से ये 2 आ रहा है, तो अल्टीमेट ये जो सॉक्स हैं ये 2 की हैं, तो 4 में से 2 माइनस इज़ इक्वल टू 2 आंसर। तो अब अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमारे पास है, एक सॉक है, सॉक और एक हॉर्स है और एक हमारे पास एक साइन है जो कि यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इन तीनों को अगर आप डमेस लॉ से फॉलो करें, क्योंकि एक में प्लस है और एक में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे और प्लस को बाद में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? तो बेटा इस लास्ट वाले का आंसर जो है वो आप कैलकुलेशन करें और इसका आंसर आप भी कोशिश करें निकालने की। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ जी। तो आपके लिए जो होमवर्क टास्क है वो इस डायग्राम का रियल आंसर फाइंड करना है, और इसके अलावा ये ऊपर दी हुई जो डेफिनेशंस है ये लर्निंग आपका आज का काम है। ये फर्स्ट लेक्चर है आपकी कंप्यूटर की न्यू बुक का। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।